हिंसा और बवाल की ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल की हैं, जहां बीते 23 अप्रैल को पहले चरण के मतदान के दौरान जमकर हिंसा और बवाल देखने को मिला है। बता दें कि मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर और उनके समर्थकों के साथ हिंसा हुई हो या दक्षिणी दिनाजपुर में बीजेपी उम्मीदवार के साथ मारपीट और हिंसा, इन सब के आरोप ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और उनके समर्थकों पर लग रहे हैं। चुनाव आयोग ने भी हिंसा और बवाल करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की बात कही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में हुई हिंसा पर क्या कहा है, सुनिए। जब से राजनीति में आया हूं, मैं शायद कह सकता हूं पिछले 50 साल में ये पहला चुनाव ऐसा है जिसमें हिंसा कम से कम हुई है। वरना हर हफ्ता किसी को फांसी पर लटका देते थे और बोल देते थे आत्महत्या कर दी। बंगाल में हिंसा तब हो रही है जब बड़े पैमाने पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती है। मतदान केंद्रों से लेकर संवेदनशील इलाकों की सख्ती से निगरानी की जा रही है। ऐसे में इस तरह की हिंसा और बवाल से कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। वैसे भी पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा का एक लंबा इतिहास रहा है। यह केवल चुनावी प्रतिस्पर्धा तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्य की सामाजिक संरचना, स्थानीय सत्ता संतुलन और राजनीतिक संस्कृति से गहराई से जुड़ा हुआ है। समय के साथ अलग अलग राजनीतिक दलों के उभार और पतन के साथ हिंसा के स्वरूप और तीव्रता में बदलाव जरूर आया है, लेकिन बंगाल में चुनावी हिंसा बंद नहीं हुई। आजादी के बाद के शुरुआती दशकों में कांग्रेस का पश्चिम बंगाल की राजनीति पर दबदबा था। उस समय राजनीतिक टकराव तो होते थे, लेकिन चुनावी हिंसा बड़े पैमाने पर नहीं देखी जाती थी। हालांकि 1960 और 1970 के दशक में राजनीतिक अस्थिरता और वैचारिक संघर्ष बढ़ने लगे, खासकर वाम दलों और कांग्रेस के बीच, जिस वजह से दोनों पक्षों के बीच टकराव बढ़ने लगा। साल 1977 में लेफ्ट फ्रंट के सत्ता में आने के बाद एक नया दौर शुरू हुआ जो लगभग 34 वर्षों तक चला। इस गठबंधन का नेतृत्व सीपीआईएम के हाथों में था। इसी दौरान पश्चिम बंगाल में कैडर राजनीति का व्यापक तौर पर विस्तार हुआ। गांव-गांव में पार्टी कार्यकर्ताओं का मजबूत नेटवर्क तैयार किया गया, जिससे वाम दलों की जमीनी स्तर पर पकड़ काफी मजबूत हुई। लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये भी था कि कांग्रेस सहित कई दल ये लगातार आरोप लगाया करते थे कि वाम दल अपने कैडर का इस्तेमाल विरोधी दलों को दबाने, धमकाने और मतदान प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए करते हैं। हालांकि वाम दल इन आरोपों को खारिज करते रहे और इसे राजनीतिक साजिश बताते रहे, लेकिन वाम दलों के शासन के दौरान बूथ कैप्चरिंग, फर्जी मतदान और राजनीतिक हिंसा के आरोप समय समय पर सामने आते रहे। हालांकि 1990 के दशक में जब ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी का हिस्सा होती थी, उनका भी कई बार वाम दलों से टकराव हुआ। जब कांग्रेस से अलग होकर ममता बनर्जी ने कई नेताओं के साथ मिलकर 1 जनवरी 1998 को तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की, तो वह पश्चिम बंगाल के एक वर्ग के लिए एक उम्मीद बनकर उभरी। इस बीच ममता बनर्जी की टीएमसी और वाम दलों के साथ टकराव होता रहा। कई बार ये टकराव हिंसक भी हुआ, कभी जमीन अधिग्रहण के मुद्दे पर तो कभी किसी अन्य मुद्दे को लेकर ममता बनर्जी लगातार लेफ्ट फ्रंट की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलती रही। आखिरकार साल 2011 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की और वाम मोर्चा के शासन का अंत कर दिया। ऐसा लगा कि अब बंगाल में होने वाली चुनावी हिंसा खत्म होगी और पश्चिम बंगाल एक नए रास्ते पर चलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2013 के पंचायत चुनाव में नामांकन प्रक्रिया से लेकर मतदान तक कई जगह झड़पें हुई, बूथ कब्जे किए गए और राजनीतिक टकराव की घटनाएं हुई। इसी तरह 2014 के लोकसभा चुनाव में कुछ क्षेत्रों में तनाव और हिंसा की खबरें आईं। हालांकि इसका असर अपेक्षाकृत कम था। 2016 के विधानसभा चुनाव में भी छिटपुट हिंसा, बमबाजी और राजनीतिक संघर्ष देखने को मिला, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा 2018 के पंचायत चुनाव की हुई, जिसमें नामांकन के दौरान भारी हिंसा, कई जगह निर्विरोध जीत और कई मौतों की घटनाएं दर्ज की गईं। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बंगाल के कई इलाकों में हिंसा और झड़पें हुई। 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान और उसके बाद हिंसा की गंभीर घटनाएं सामने आईं, जिनमें राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर हमले और तनाव शामिल था। 2023 के पंचायत चुनाव में भी फिर से हिंसा, गोलीबारी और कई मौतों की खबरें आईं। यानी 2011 में वाम दलों को ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की सत्ता से भले ही बाहर कर दिया हो, लेकिन वो हिंसा को रोक नहीं पाई।
बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस और वाम दल भी ममता सरकार और टीएमसी पर चुनावी हिंसा को बढ़ावा देने के आरोप लगाते हैं। जो बंगाल में बीते कई दशकों से होता रहा है, इस विधानसभा चुनाव में भी वही देखने को मिल रहा है। मुर्शिदाबाद को लेकर लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि एसआईआर को लेकर जो वहां पर मालदा के अंदर जो घटना देखने को मिली, जहां पर 7 जुडिशियल ऑफिशियल्स को बंधक बनाया गया, उसके बाद जो पैरामिलिट्री फोर्स की बड़ी संख्या में तैनाती की गई थी, 2.5 लाख से अधिक जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसको तैनात किया गया था, 2407 से अधिक जो कंपनियां हैं उसको तैनात किया गया था। उसके बाद ये अनुमान लगाया जा रहा था कि इस बार का चुनाव बहुत शांतिपूर्ण तरीके से होने वाला है, लेकिन एक बार फिर से मुर्शिदाबाद के अंदर बवाल हो गया, हिंसा देखने को मिली। जब हुमायूं कबीर जो कि 2 सीटों पे इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, नौदा और रेजीनगर से, इन दोनों सीटों के ऊपर जब रेजीनगर में वो मौजूद थे और जब वो नौदा गए तो नौदा में जो उनका विरोध है वो टीएमसी की तरफ से किया गया। जब वो अपने कैंडिडेट को एक बूथ पे बिठा रहे थे, जब एक पोलिंग एजेंट को अपना बूथ पे बिठा रहे थे, उसी वक्त जो टीएमसी के वर्कर्स है वो वहां पर विरोध करने के लिए पहुंचे और विरोध इतना ज्यादा हो गया कि वहां पर फिर जो है वो पत्थरबाजी शुरू हो गई, लाठी डंडे चलने लगे, गाड़ियों के शीशे तोड़े गए और उसके बाद वहां से पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस को इंटरवीन करके लोगों को वहां से हटाना पड़ा और निकालना पड़ा। मालदा में भी बिल्कुल ऐसी घटना निकल के सामने आई, जहां पर बीजेपी का एक जो पोलिंग एजेंट है उसके साथ मारपिटाई की गई, उसको लहूलुहान किया गया, उसके बाद उसे अस्पताल में एडमिट कराया गया। सुबह एक छिटपुट घटना ये भी निकल के सामने आई थी, जहां पर एक जो पोलिंग ऑफिसर थे मालदा के अंदर, उनके साथ भी धक्का मुक्की और एक तरीके से हम कहें तो बदतमीजी करने की कोशिश की गई थी। उस घटना का भी इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान लिया है। इसके अलावा अगर हम दिनाजपुर की बात करें तो वहां से भी जो कुमारगंज विधानसभा है, वहां से जो वहां के उम्मीदवार थे शुवेंदु सरकार, उनके साथ भी मारपिटाई की गई। अब इस पूरे मामले में भी मुकदमा जो है वो दर्ज किया जा रहा है, 5 लोगों की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी की गई है। कूच बिहार की बात करें हम तो कूच बिहार में भी छिटपुट घटना निकल के सामने आई थी, जहां पर जो यहाँ पे बीजेपी के जो प्रत्याशी थे यहां से माथाभांगा से, जब वो टीएमसी कैंडिडेट के सामने पहुंचे निश्चित प्रमाणिक, तो टीएमसी के कैंडिडेट जो हैं उन दोनों आपस आमने सामने आए और नारेबाजी दोनों तरफ से शुरू हो गई। इन दोनों तरफ की नारेबाजी को पुलिस ने कंट्रोल किया और उसके बाद भीड़ को तितर बितर किया। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।